अगस्त की बंदूकें कभी शांत नहीं हुई। क्या होगा अगर महान युद्ध कभी समाप्त ही न होता? क्या होगा अगर कैसर विल्हेम का जर्मनी कभी ढहता ही नहीं? यह एक ऐसी दुनिया है जहां 1914 की लंबी छाया 20वीं सदी पर पड़ती है, एक ऐसी सदी जो कभी नहीं आई। श्लीफेन योजना सफल होती है, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फ्रांस लहूलुहान होता है, ब्रिटेन पीछे हटता है और रूस क्रांति में ढह जाता है। ब्रिटिश सेना की वापसी और डनकर्क जैसी अराजकता के दृश्य एक लंबे युद्ध और संभावित वैकल्पिक परिणामों को दर्शाते हैं। 1920 तक एक नया आदेश उभरता है, मित्तेल-यूरोपा, राइन से रूसी स्टेपी तक फैला एक जर्मन प्रभुत्व वाला आर्थिक संघ। पेरिस पर कब्जा होता है, न कि तूफानी सैनिकों द्वारा, बल्कि आर्क डी ट्रायम्फ से गुजरते हुए घुड़सवार सेना द्वारा। एक थका हुआ वुड्रो विल्सन देखता रहता है, शांति के उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। पोट्सडैम संधि जैसे दस्तावेज एक अलग शांति समझौते का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो यूरोप के भविष्य को आकार देते हैं। कैसर का साम्राज्य फलता फूलता है, लेकिन असंतोष सुलगता रहता है। महान युद्ध में नायकों के रूप में सराहे गए यहूदी सैनिक बढ़ते पूर्वाग्रह का सामना करते हैं। बर्लिन की हलचल भरी सड़कें शाही झंडों से सजी हैं, जो एक समृद्ध लेकिन जटिल युग को दर्शाती है। यहूदी सैनिकों को आयरन क्रॉस प्राप्त होता है, जो उनकी बहादुरी का प्रतीक है, फिर भी उन्हें समाज में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पूर्व में एक नया सीमांकन लाखों लोगों के लिए आपदा का कारण बनता है। स्टालिन खोए हुए क्षेत्रों पर क्रोधित होकर एक अकाल का आयोजन करता है। यह एक नए युद्ध की क्रूर प्रस्तावना है, जो एक राष्ट्र के भाग्य को सील कर देती है। जनवरी 1930 लाल सेना की डिवीजनें बर्फ में मार्च करती हैं, एक तारीख जो एक राष्ट्र के भाग्य को सील कर देती है। तूफान फिर से टूटता है। शाही क्रॉस वाले पैंजर डिवीजन सोवियत कवच से टकराते हैं। रणनीतिक मानचित्र घेराबंदी दिखाते हैं, नीले तीर लाल रंग से कटते हुए। दुनिया अपनी सांस रोक लेती है। लुफ्तवाफे हताश शरणार्थियों के काफिलों पर आग बरसाता है। क्रेमलिन जलता है, रीच की अथक महत्वाकांक्षा का प्रतीक। इस बार युद्ध अलग तरह से समाप्त होता है। अटलांटिक के पार वैज्ञानिक परमाणु के रहस्यों को उजागर करते हैं। एक जर्मन मुद्रित ब्लूप्रिंट एक भयावह सच्चाई का खुलासा करता है, कैसर राइख के पास भी अंतिम हथियार है। क्या यह जीत है या एक दुखद विजय? बर्लिन नवशास्त्रीय भव्यता में पुनर्निर्मित लोहे और आग की एक सदी का स्मारक है। एक समृद्ध लोग फिर भी लगातार निगरानी में। सत्ता की कीमत क्या है? आधुनिक बर्लिन की धीमी ड्रोन फुटेज मूर्तियों और नवशास्त्रीय वास्तुकला के साथ एक भव्य लेकिन नियंत्रित समाज को दर्शाती है। लोगों का एक मोन्टाज जो समृद्धि और निगरानी के बीच संतुलन को दर्शाता है। पृथ्वी का जूम आउट इस वैकल्पिक इतिहास के वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। और अंत में एक सदी का समापन जो कभी नहीं आया।